Assalamu alaikum, hello students. All of you is doing great and enjoying your time. Well, alright. Today we'll learn about the best 30 examples for all cases of past indefinite tenses. So let's go to the laptop screen and learn English with Han. चलते हैं learn English with Han के साथ और आज हम कवर करेंगे बेस्ट 30 एग्जाम्पल्स फॉर ऑल केसेस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस और सेंटेंसेस के जितने भी हम लोगों ने आज तक वीडियोस कवर की है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है और जितने भी केसेस का स्ट्रक्चर मैंने कवर करवाया है चारों के चारों। सो इस एग्जांपल्स में मैं आपके लिए जो है सिंपल सी एग्जांपल्स दूंगा और इसमें जो है वो आपके सारे पास्ट के जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस के, वो चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, पास्ट सिंपल टेंसेस हो या फिर नेगेटिव केसेस हो, जो भी ओवरऑल रिलेटेड हमने डेटा पढ़ा है वो आज इस 30 एग्जांपल्स में हम लोग कवर करेंगे। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन की तरफ। और ये एग्जांपल्स है, इसके साथ मैंने 10-10 करके वो डिफरेंट कलर्स में पहले आपको ओवरव्यू करवा दूँ, दिखाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और समझने में बिल्कुल ईजी हो। राइट। सो पास्ट इंडेफिनिट जो हम लोगों ने आज तक कवर किया है उसकी 30 बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी और जस्ट आपने फोकस करना है मेरे बोलने पे और उसको समझने पे। बाकी जो जितना भी स्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं, वो आप पीछे बैक वीडियोस में जाके उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। सो चलते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? ही फ्लू अ काइट। ऑलराइट, व्हाट, उसने क्या किया? उसने एक पतंग उड़ाई। हर एक स्ट्रक्चर में जो है वो मैं बताते जाऊं कि पास्ट इंडेफिनिट का सारा स्ट्रक्चर इसमें कवर किया गया। ऑलराइट, यानी बेसिक फॉर्मूलाज तमाम जो है वो इससे इसके साथ कवर हो चुके हैं। नंबर 2, आई एट एन एप्पल। ऑलराइट, मैंने एक सेब खाया। नंबर 3, आई सॉ हर यस्टरडे। मैंने उसे कल देखा। Oh my god, this is very fantastic. Okay, number 4, you woke me up. आपने मुझे जगा दिया। Number 5, she left that job. उसने वो नौकरी छोड़ दी। Oh, this is an exclamatory sentence where we just see horrors and sadness. Alright, we'll discuss it in the next videos. So number 6, he left at 10 a.m. Okay, anti-meridium, ये भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट विद पैसिव ऑफ टाइम। ओके, कि एम क्या होता है, पीएम क्या होता है, एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। ही लेफ्ट एट 10 a.m. ये भी हम सीखेंगे कि एट क्यों आया यहाँ। सो ये ग्रामर का केस है नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। उसने 10 बजे जो है वो वहाँ से रवाना हुआ, वहाँ से वो जगह छोड़ दी। ऑलराइट। नंबर 7, समी गॉट मैरिड लास्ट मंथ। समी नामी लड़का लास्ट महीने में, पिछले मंथ में वो शादीशुदा होगा, उसकी शादी हो गई, वो शादीशुदा हुआ। ओके, ऑलराइट। So this is in happy mood. Number 8, she slept while walking. वो लड़की जो है वो, दिस इज एन फन वो है एक सेंटेंस कि वो स्लिप हो गई चलते हुए, फिसल गई चलते हुए, यानी वो वॉक कर रही थी और वो फिसल गई। ऑलराइट। नंबर 9, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। मैं अपना जो है वो पर्स घर पर छोड़ गया हूँ। ये दोस्त कभी कभी बहाने करते ना ले जाते हैं कहीं कुछ खाने पीने पे। ओ, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, मैंने अपना जो है वो पर्स होम में छोड़ दिया, घर में छोड़ दिया। ऑलराइट। सो नंबर 10, ही साइकिल गॉट स्टॉलन। साइकिल गॉट स्टॉलन, उसकी साइकिल चोरी हो गई। ये भी अपने आप, ये डेली रोज़मर्रा के सेंटेंसेस है जो मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट। नंबर 11, शी टोल्ड मी अ लाई। उस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे झूठ बोला। नंबर 12, ही केम टू मी यस्टरडे। वो कल मेरे पास आया था। नंबर 13, दे लिव्ड नियर आवर हाउस। फुल स्टॉप, ये मत लगाना भूलना फुल स्टॉप। ये दिस इज़ एक जर्नल क्वेश्चन में आता है कि इसे आप ना भूलो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये लिखने में ना भूला करो इसे। ये फुल स्टॉप मतलब कि यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया। ऑलराइट। दे लिव नियर आवर हाउस, हम बात करें कि यार वो लोग जो हमारे घर के पास रहते थे पहले, कोई पड़ोस की बात की जा रही है, कोई दोस्तों की बात की कि वो पहले हमारे घर रहते थे। कोई एड्रेस के लिए पूछता है तो हम कहते हैं वो पहले रहते थे, अब तो वो लोग लेफ्ट कर गए। नंबर 14, शी प्लग द फ्लावर। उस लड़की ने वो फूल तोड़ा। नंबर 15, आई रेड द न्यूज़ पेपर। रीड एंड रेड दोनों एक ही है। मैं यहाँ पे रीड भी पढ़ सकता था लेकिन वो प्रेजेंट डेफिनेट पे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सो हम लोग तमाम वी आर डिस्कसिंग ऑल विद इन द
limit of past indefinite tenses. All right. So tense number 15, I read that newspaper. Okay, मैंने वो अखबार पढ़ी. Number 16, yellowish में number 60 20 तक है. All right. यहाँ पे थे you really did wrong to me. Number 16, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया. Number 17, she loved him very much. वो उसे बहुत चाहती थी, वो उसे बहुत पसंद करती थी. Number 18, Qatar asked for help from Pakistan. कतर नामी कंट्री ने पाकिस्तान से मदद मांगी. ये तो मैंने वैसे ही एक जहन में आ गया था तो मैंने लिख लिया. ये मैं ज़रा बताता जाऊँ. कतर जब लास्ट टाइम हमारा फीफा होता, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. पाकिस्तान आर्मी is one of the best army in Pakistan and they helped huge there in the Qatar. Okay, they provided the best security. ओके उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी परफॉर्म की थी. सो 19, फॉरनर्स लव द कराची जू. फॉरनर्स आए थे और उन्होंने कराची चिड़ियाघर को बहुत पसंद किया. नंबर 20, डिड यू गो देयर. क्या तुम वहाँ गए, क्या आप वहाँ गए, क्वेश्चन मार्क. ओके, तमाम डिफरेंट केसेस जो पास्ट इंडेफिनेट में है वो इस 30 सेंटेंसेस में मैंने ट्राई किया कि कवर करने की, ताकि आप लोग को हर एक केस सामने हो और कम्बिनेशन हो, आसानी हो. हर एक सेंटेंस एक ही वीडियो में आपको तमाम की तमाम जितनी भी पास इंडेफिनेट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, वो चाहे इंडेफिनेट का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो, सब एक ही इकट्ठे जमा किए हुए मैंने, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. नंबर 21 का कलर चेंज हो रहा है 30 तक और हम लोग ये डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. इसमें मैंने देखो व्हेन, व्हाई, डिड ये सारे कवर किए. नंबर 21 या 21, व्हेन डिड शी कम हियर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंट्रोगेटिव आएगा. वो कब यहाँ आई. नंबर 22, व्हाई डिड यू गो टू यूएसए, क्वेश्चन मार्क, आप क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए. यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑलराइट. 23rd, डिड यू नॉट प्लक द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, क्या आपने वो फूल नहीं तोड़ा. नंबर 24, आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था. भाई आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर, वाई आर यू अरेस्टिंग मी, आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था. ये डेली रोजमर्रा का सेंटेंस है, आप लोग इसे कवर कर सकते हैं. 25th, शी डिड नॉट पेंट दैट वॉल, कोई इस पे दावा कर रहे कि उसने ये पेंट जो है वो दीवार जो है उसने कलर किया, लेकिन वो क्या कह रहे, शी डिड नॉट पेंट दैट वॉल. कोई थर्ड बंदा कह रहा है कि वो दीवार जिसने उस लड़की ने जो है ना कलर नहीं किया, उसने पेंट नहीं किया, उस लड़की ने उस दीवार को पेंट नहीं किया. नंबर 26, डिड दे नॉट वार्न अस, क्वेश्चन मार्क, क्या उन्होंने हमें खबर नहीं दी. इसको आप ले सकते हो, क्या अनबिया या प्रॉफिट्स ने हमें ख़बर नहीं दी कि बुरा रास्ता है और एक अच्छा रास्ता है, हमें हमें बुरे रास्ते से बचना चाहिए, अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहिए. जो तबलीगी जमात वाले लोग आजकल ये करते ना, कहते कि हमें जो है ना अनबिया ने वार्न किया. ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को आसानी हो. राइट. 27 पे चलते हैं. रोमान लाइक दैट फ्लावर, रोमान नामी लड़की ने वो फूल पसंद किया. नंबर 28, ही डिड नॉट बीट हिम, उसने उसको नहीं मारा. भाई किसने मारा, पकड़ो उसके, अरेस्ट दैट गाय, क्रिमिनल एक्शन लिया जाए. ओके, अगर किसी चोर ने सही से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शमूलियत की हो तो उसे ज़रूर सज़ा देनी चाहिए. नंबर 29, वी वॉन दैट क्रिकेट मैच, हम लोग वो क्रिकेट मैच जीत गए. भाई वो जीत गए. हो exclamatory sentences will be covered in the next videos. Alright students, just keep watching my videos till you like and subscribe it. Number 30, we went to Dubai. Alright, I dream that we'll go to Dubai inshallah. So students, alright, these all were the best sentences for you guys that I choose, and I hope you got understand all of these sentences that are regarding all within the criteria of past indefinite sentences, covering all 4 aspects or 5 aspects regarding to each and every data, covering all aspects of past sentences, and 30 examples that are bad for all of cases of past indefinite sentences. So do not forget to like and subscribe my channel for more videos. Do hit the bell icons for getting more notifications, and keep like my watching videos. All right, see you then till for the next videos. Allah Hafiz.